सरकार के नाक के नीचे कह सकते हैं अगर इस तरह की घटना घट रही है, एक महिला इतनी लाचार और बेबस है। थाने में शिकायत, पुलिस आता है तब पकड़ता है, लेकिन छोड़ इनमें से ले जाकर उन्हें छोड़ देता है। जहां पर सरकार बैठती है उससे महज कह सकते हैं कि 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये और हैरान करती है कि बिहार के सुदूर इलाके में आखिर किस तरह की तस्वीर रही होगी। यहाँ नाबालिग से लेके यंग, युवा, बूढ़ा, हर तरह का आदमी यहाँ के नशा करता है। नशे तक ही सीमित नहीं है, भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे इस बार, और इसी कड़ी में हमारी लगातार कोशिश है ये जानने और समझने की आखिर बिहार में बीते 5 साल में क्या कुछ हुआ। क्योंकि देखिए, जब चुनाव का वक्त होता है तो नेता आते हैं क्षेत्र में, दावे होते हैं, वादे होते हैं, बहुत सारी जो है घोषणाएं होती है, और फिर इन्हीं तमाम जो है वादे और घोषणाओं पर जनता वोट करती है। और इसी कड़ी में देखिए, हमारी संवाददाता जब स्नेहा खबर जानने के लिए बिहार की राजधानी पटना के ही बांकीपुर इलाके में गई तो तस्वीरें हैरान करने वाली थी। बिहार में ऐसे तो शराबबंदी है, कई बार शराबबंदी को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने भी रहे, कई तरह की दलीलें दी गई, आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला, लेकिन ढाक के 3 पात, सवाल और जवाब के इस क्रम में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो बिहार की जनता के साथ हुआ है। बिहार की जनता का नुकसान हुआ है। और जो तस्वीरें हमारी संवाददाता स्नेहा ने जो आज कवर की है ग्राउंड जीरो से जाकर के, वो विचलित भी करती है। इस टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, तमाम जो तस्वीरें हैं ये बिहार की राजधानी पटना के ही हैं। और ये महज एक तस्वीर नहीं है, इन तस्वीरों के पीछे जो कहानी है, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद कई तरह के सवाल जो है उठने शुरू होंगे। हालांकि शराबबंदी को लेकर के अलग अलग राय है लोगों के मन में, अलग अलग सवाल है लोगों के मन में, और सवाल आज जो है इसलिए वाजिब हो रहा है, बड़ा हो रहा है, क्योंकि बिहार का यह कोई सुदूर इलाका नहीं है। यह बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुर इलाके की तस्वीर है। जब स्नेहा ने वो तस्वीर की और वहां पर जो महिलाएं अपनी दास्तान बता रही थी, आप बीती बता रही थी, जो दर्द बयां कर रहे थे, वो झकझोरने वाली थी। और हम आज चाहते हैं कि ये आवाज हुक्मरान तक पहुंचे, सियासतदान तक पहुंचे, और तमाम उन बड़े कद के अधिकारियों तक पहुंचे जो अब तक इन तमाम मामलों पर जो है लिपापोती करते रहे थे। हम चाहेंगे कि एक बार वो स्नेहा की वो रिपोर्ट आप देखें, उसके बाद फिर हम बातचीत करेंगे। तो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद और हमारे साथ यहाँ के युवा हैं जो हमें विकास की तस्वीर जो है वो बांकीपुर से दिखाने जा रहे हैं। उनके साथ हम चल रहे हैं और क्या कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आएगी हम आप तक साझा करेंगे। कंटिन्यू ड्यूटी चाहिए। देखिए, आपको बीजेपी का वहाँ झंडा बिका हुआ है, लेकिन A to Z लड़का आपको देखिए हर तरह का आपको यहाँ नशा मिलेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये सब उपलब्ध कैसे हो जाता है बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के? इतना सारा नशा आप कितना देखिएगा बगल में जो। तो क्या इसमें नाबालिग बच्चे भी शामिल होंगे? यहाँ नाबालिग से लेके यंग, युवा, बूढ़ा, हर तरह का आदमी यहाँ के नशा करता है। आप इसका स्थिति देख लीजिए, डेली का कचरा है, डेली साफ होता है यहाँ पे। घर वाला आदमी कैमरा लगाया तो उसको धमकी देता है, इस रूम में आदमी को रहने नहीं देता है। हमको इस घर से कोई मतलब नहीं, लेकिन इस रूम में अगर आदमी रहता है तो कहता है इसमें गोली मार दो, चक्कू मार दो। रात भी इधर से कोई लेडीज नहीं जा सकती है। कुछ आपराधिक घटनाएं भी होती हैं क्या नशे हर के? तरह के, छिंछोड़ी से लेके मारपीट तक। आप इन्हीं से पूछे, इनका घर है बगल में। आप हट जाइए थोड़ा सा, आइए आगे। हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है। क्या क्या यहाँ पर आप देखती हैं, क्या हो रहा है? पीने आता है यहाँ पर मैम, तब बोलते हैं तो हम लोग के गाली देता है कि आपका बाप के घर है जा पड़ी। कौन आते हैं यहाँ पे? यहाँ पर सब उधर के आता है, डोमखाना का बहुत लोग आता है, सगरों का आता है।
हम ही को गाड़ी देने लगता है तो हम लोग गाड़ी के वजह से नहीं बोलते हैं, छोड़ देते हैं। प्रतिदिन हर रोज लोग आते हैं? हाँ, हर लोग आता है, सगड़ों का आता है यहाँ पर। हर रोज आते हैं? हाँ, रोज रोज 3 बार 5 कितनी संख्या में आते हैं? कितने लोग रहते हैं? इसमें रहता है 8-10 से कम नहीं रहता है, 10 से बेसी रहता है लेकिन कम नहीं रहता है मैम। और सब लोग मेरा ही पर बोलने लगता है। आप कितने सालों से रह रही हैं यहाँ पे? यहाँ पर हमको हो गया, शादी हो के यहाँ है, ससुराल में है। हाँ। अपना घर मतलब में। हो गए होंगे 15 साल तो हो गए होंगे। हाँ, 15-20 साल हो गया है। हाँ हर रोज की यही स्थिति है। हाँ, यही से दिया है। तो नीतीश सरकार कहती है कि महिलाओं के लिए शराबबंदी कराया गया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन आप देख पाएंगे सीधे तस्वीर हम आपको बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की दिखा रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर तस्वीर है। तमाम नशों का जो इस्तेमाल है यहाँ पर किया जाता है। महिला भी कह रही है कि हर रोज जो लोग हैं बड़ी संख्या में 8 से 10 की संख्या में पहुँचते हैं और यहाँ पर बैठकर नशा करते हैं और आपको धमकाते भी हैं। हाँ, सबको बुला के आओ बोलते हैं ना, तो बदतमीजी भी सबको बुला करते के हैं। लाता है और खिला के बाद में हम। आपके साथ कभी मारपीट भी हुई क्या? हाँ हुई है। हाँ, एक बार हुआ था, मारपीट भी हुआ था। आपने शिकायत नहीं किया? शिकायत थाने में शिकायत नहीं पुलिस आता है तब पकड़ता है, लेकिन छोड़ इनमें से ले जाकर उन्हें छोड़ देता है। अच्छा, क्या आपका भी घर यहीं पर है? नहीं, मेरा घर मेरा आगे है। हम यहीं का बासिंदा हाँ, हैं। तो आप भी ये देखते होंगे। हम लोग किसी से नहीं बोलते मैम। देखिए आज सब ढूंढ खाना का सब रहता है। हाँ। उससे हम लोग लड़ना नहीं चाहते। सब हम लेगो को मारिए को 20 को बुला के दिया था। लेडीज रहता है, लेडीज वाला में दिक्कत होता है ना। सब ढूंढ खाना का रहता है, सब रहता है। देते रहेगा, सुई देते रहेगा, इलेक्शन देते रहेगा, तो बेचारी क्या करेगा? 2 बेटी है, डर तो है। नीतीश नवीन के तो कोई ध्यान नहीं है। वोट आता है, इलेक्शन आवेगा, हाथ जोड़ेगा, हाथ गला मिलेगा। सरकार को बदलना बहुत जरूरी है। रेखा गुप्ता आवेगा, इसी का वोट पड़ेगा अभी मंदिर में, इनका अभी नहीं पड़ेगा। है तो इतने टर्म के विधायक है कई सालों से, लेकिन फिर भी ये स्थिति है, बताइए। हाँ, वो इसलिए कभी देखने के लिए नहीं आते हैं। तो खाली वोट गिनना नहीं। वोट देने के लिए इलेक्शन के समय में आवेगा बस। ये न बेचारी आता है, न स्माइकर आता है, लोहा लग कर ले जाता है, बेचता है, खीता है, खून करता है। क्या करेगा औरत जात? क्या करेगा? मर्द नहीं रहता है। मर्द बेचारी मासूमात लड़की औरत है। तो देखिए, चुनाव नजदीक है, नेताओं के तरफ से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। जो एनडीए सरकार बिहार में मौजूदा है, महिलाओं को लेकर के बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही है। 10,000 महिलाओं को दिए जा रहे हैं कि अपने रोजगार की शुरुआत करेगी। लेकिन देखिए पटना शहर में ही क्या स्थिति है। महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है, लोग जो है वो कुछ संख्या में पहुंच जाते हैं और महिला का देखिए घर यहीं पर है और इसके ठीक बगल में जो लोग हैं, कुछ युवक पहुंचते हैं और नशा करते नजर आते हैं और महिला के साथ बदतमीजी भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं और महिला भी कहते नजर आई है कि उनके साथ मारपीट भी की गई है। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। शिकायत करती है पुलिस से तो पुलिस आते जरूर है, उन्हें पकड़ लेते हैं और उधर ले जाकर के छोड़ देते हैं। देखिए क्या कुछ तस्वीरें हैं बांकीपुर की। पटना शहर के अंदर ये विधानसभा सीट आता है और यहाँ पर नितिन नवीन विधायक हैं बीजेपी के और बड़े बड़े दावे करने वाले एनडीए सरकार, बीजेपी महिलाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाली। आखिर क्या कुछ स्थिति है बिहार की शराबबंदी वाले माहौल में, साफ तौर पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। तो देखा आपने किस तरह से हमारी संवाददाता स्नेहा ने बांकीपुर के इस इलाके में जाकर के खबर की है और यह खबर करना इतना आसान नहीं था। आप समझिए कि ऐसे इलाके में जाना मुश्किल होता है। सरकार के लाख दावे रहे सुशासन के, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आप रात में तो छोड़ दीजिए, दिन में भी जाना बहुत मुश्किल है, और वो भी जब आपके पास, आपके साथ कैमरा हो। क्योंकि ऐसे लोगों के मन में ये खौफ तो होता ही है कि जब कैमरा है तो तस्वीरें बाहर जाएगी और जो वहां की हकीकत है वो सामने आएगी और फिर फजीहत होगी। लेकिन फर्स्ट बिहार झारखंड पर लगातार हम इस तरह की जो तस्वीर है जनहित के मुद्दे से जुड़े हुए, वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। ये हमारी जिद भी है और इसी कोशिश में हम लगे हुए हैं। और देखिए अब क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आपका भरोसा हमारे ऊपर बढ़ता है,
और आज जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां महिलाओं ने काफी कुछ अपनी बीती सुनाई है और एक सिरे से कई चीजों पर सवाल उठने लगे। अपराध को लेकर के सवाल उठने लगे, भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल उठने लगे, और शराबबंदी पर तो मत कहिए। शराबबंदी की तो कह सकते हैं कि जिस तरह से महिलाओं ने जो बातें कही है, जो स्मैक को लेकर के तमाम जो नशे को लेकर के जो बातें महिलाओं ने की है, उसका जवाब मुझे लगता है कि सरकार के पास भी नहीं होगा। हालांकि जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी होगी, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि यह आम जनता तक ये आवाज पहुंचे। और चुनाव का वक्त है, आप सब भी इस पूरे मसले को सोचिए, समझिए और फिर अपनी राय जो है इस पूरे मामले पर करेंगे। लेकिन इन तमाम चीजों से पहले हम एक बार सीधे अपनी संवाददाता स्नेहा के पास पहुंचते हैं, क्योंकि स्नेहा ने ग्राउंड जीरो से ये तमाम तस्वीर जान जोखिम में डालकर ये खबर की है, रिपोर्ट की है। इसलिए सबसे पहले स्नेहा से हम जुड़ते हैं और स्नेहा से हम जानने की कोशिश करेंगे। स्नेहा, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी तो आप बताइए, क्योंकि आज आपने जो खबर किया है काफी कह सकते हैं कि मुश्किल था ये खबर करना उस इलाके में, जिस इलाके में आप गई हैं। क्या कुछ दिखा? जी अमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये वैसा इलाका था जहां रात के अंधेरे में तो छोड़ दीजिए, दिन में भी जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद भी फर्स्ट बिहार झारखंड की टीम वहां पर पहुंचती है और हैरान कर देने वाली जो घटना है वो सामने आई है। क्योंकि देखिए, ये जो तमाम नशे का उपयोग किया जा रहा है, इसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे बच्चे जिनकी 18 साल से कम उम्र है, वो भी इस नशे के जो पूरा मामला है उसमें उनकी भी शामिलता साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्योंकि वहां मौजूद कई लोगों के तरफ से ये कहा गया है, बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी है और इसको लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि शराबबंदी सिर्फ कागजों तक सीमित है। और तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचा दी कि क्या कुछ बिहार का नजारा है। चुनाव के समय वैसे भी सब कुछ अलर्ट मोड पे रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी खुले तौर पर जो लोग हैं वो नशा कर रहे हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो ऐसे लोग जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, जो अंडर एज हैं, वो भी इन सब नशे का उपयोग करते हैं। और अब जरा सोच लीजिए कि अगर छोटे बच्चे भी नशे का उपयोग कर रहे हैं तो हमारा बिहार आखिर किस ओर जा रहा है, क्या भविष्य होने वाला है बिहार का, ये बड़ा सवाल है अमित जी। साथ ही आपको बताएं, जो वहां पे महिलाएं थी वो भी किस तरीके से अपनी व्यथा बता रही थी। उनके साथ मारपीट की गई है, उनके साथ गाली गलौज किया गया है। आलम यह है कि वहां पर रहना भी उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तमाम रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। यही हम दर्शकों को बता रहे थे कि सवाल सिर्फ एक शराबबंदी को लेकर के नहीं है, ये कई मामलों को जो है ये पोल खोलती हुई तस्वीर जो है आपने आज सामने रखी है। फर्स्ट बिहार पर जो है ये तमाम तस्वीर आज रखी गई है, क्योंकि शराबबंदी को लेकर के जो बातें हैं, जो वहां पर नशे को लेकर के, नशा का जो एक अड्डा बनता जा रहा है बिहार की राजधानी पटना। इसके अलावा जो महिला ने जो खुलासा किया है कैमरे पर, जो महिला ने जो बातें कही कि उसे डराया भी गया है, धमकाया भी गया है, मारपीट तक की गई है। और पुलिस में जब महिला ने शिकायत की तो फिर कहा जा रहा है कि बस ऐसे ही कह सकते हैं कि मामले को रफा दफा करने के लिए कुछ चंद इस तरह के लोगों को जो है, अपराधियों को, या इस तरह के जो नशे में जो लोग जुड़े हुए होते हैं, या जिसने उस महिला के साथ जो ये कारनामे किया है, जो मारपीट की गई, उसे पुलिस तो पकड़ती है, लेकिन फिर जो है कुछ ले दे करके उसे छोड़ दिया जाता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर के भी बातें खुल गई। और ये कहां हो रहा है, ये कहां घटना घट रही है? ये बिहार की राजधानी पटना में और बांकीपुर का इलाका, जहां पर आपने खबर किया है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी जहां पर सरकार बैठती है उससे महज कह सकते हैं कि 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये और हैरान करती है। सवाल है कि बिहार के सुदूर इलाके में आखिर किस तरह की तस्वीर रही होगी अगर बिहार में इतने आला अधिकारी होते हैं जहां पर सरकार बैठती है। वहां के अगर कह सकते हैं कि सरकार के नाक के नीचे कह सकते हैं, अगर इस तरह की घटना घट रही है, एक महिला इतनी लाचार और बेबस है, जिनकी 2 बेटियां भी है, और कह रही है महिला ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, और एक तरह से एक बड़ा खुलासा और आप बीती बताई है। सबसे बड़ी बात है कि महिला ने जो आप बीती बताई है वो बिल्कुल हैरान करती है स्नेहा।
बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, जो भी तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से महिलाओं के साथ क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े दावे जो है वो बिहार में सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। महिलाओं को लेकर, आधी आबादी को लेकर एक तरफ जहां बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही है, दूसरे तरफ अगर पटना शहर की ही ये स्थिति है तो आप जरा सोचिए कि जो गांव के इलाके वहां पर क्या हाल होगा, क्या आलम होगा। क्योंकि देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि मुख्यमंत्री का आवास वहां से बस 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और जब वहां पे इस तरीके की स्थिति साफ तौर पर कैमरे में कैद हो गई है, और महिला की तरफ से ये भी बताया गया है कि हर रोज वहां पर लोग पहुंचते हैं, 8 से 10 की संख्या में हर रोज वहां पर लोग पहुंचते हैं और वहां पे नशा करते रहते हैं, और तमाम जो बदी बदी गालियां दी जाती है, मारपीट की जाती है। और पटना शहर का ये हाल है, बांकीपुर शहर का ये हाल है, जहां पे प्रशासन व्यवस्था पूरी टाइट रहने की जो बात है वो कही जाती है, और चुनाव के दौरान भी सब कुछ एकदम अलर्ट मोड पे है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है तो ये सोचने का विषय है कि आखिर बिहार किस ओर जा रहा है। चुनाव के दरमियान तमाम मुद्दों को लेकर के जिक्र हो रहे हैं, और ऐसे में तमाम खुलासे हो रहे हैं, शराबबंदी से जुड़ी हुई, आपने कहा भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई, महिलाओं के साथ व्यवहार से जुड़ी हुई तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। तो ये देखिए स्नेहा हमारी संवाददाता फर्स्ट बिहार झारखंड की, जिसने ग्राउंड जीरो से खबर की, और ये खबर हैरान करती है, परेशान करती है, और कई तरह के सवाल जो है वो खड़े करती है कि आखिर शराबबंदी को लेकर के क्या कुछ खेल चल रहा है, नशे का कितना बड़ा व्यापार जो है वो फल फूल रहा है, और सिर्फ नशे तक ही सीमित नहीं है, भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला है। अब देखिए शराबबंदी को लेकर के कई सारी रिपोर्ट जो है वो जिस तरह से सामने आई वो भी हैरान करती है। कहा जा रहा है कि शराबबंदी में कम से कम, क्योंकि सरकार की जो कोशिश थी उसमें कहा गया था कि जब शराबबंदी होगी तो बड़े पैमाने पर लोगों को इसका लाभ मिलेगा, और अब जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि SC ST के समाज के लोग, जो गरीब और अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, ऐसे लोगों को लाखों की संख्या में ऐसे लोग जेल में भर दिए गए हैं, और कहा जा रहा है कि वहां भी कह सकते हैं कि पुलिस या तांडव जो है ऐसे परिवारों को झेलना पड़ता है, पुलिस जो है दमन करती है, शोषण करती है। इस तरह की खबरें जो है लगातार हम फर्स्ट बिहार झारखंड पर दिखाते रहे हैं, लेकिन आज यह खबर बिहार की राजधानी पटना से, चुनाव बिल्कुल नजदीक है, 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और इस बीच कहा जाता है, क्योंकि चुनाव के वक्त भी देखिए आप सड़क पर कहीं भी निकलते हैं तो आप जिस भी गाड़ी से हो उस गाड़ी की छानबीन होती है, जांच की जाती है, लेकिन आज की यह खबर पूरी तरह से हैरानी में डालता हुआ कि आखिर बिल्कुल मुख्यमंत्री के आवास के नाक के नीचे, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे कह सकते हैं, इस तरह का इतना बड़ा खेल चल रहा हो, और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लग पा रही है, या इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। जिम्मेदार कौन, यह बड़ा सवाल है, और यह पूरी खबर हम आपके हिस्से छोड़े जा रहे हैं। आप इस पर अपनी राय रखिए, कमेंट करिए। फर्स्ट बिहार झारखंड के अगर आप फेसबुक पेज पर हैं तो हमारे पेज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फॉलो करिए, और अपनी राय जरूर रखिए। और अगर आप इस खबर को हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो वहां आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय जरूर रखिए, ताकि इसी तरह के जनहित के मुद्दे जो है हम उठाते रहें और हुक्मरान से आंखों में आंखें डालकर सवाल करते रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में। गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।